लोकसभा के चुनावों में जो भारतीय जनता पार्टी का परिणाम अच्छा नहीं आया, उसका निश्चित तौर पर फायदा मिला है अखिलेश यादव को सबसे ज़्यादा और कांग्रेस को भी बहुत हद तक। और दोनों में उत्साह है तो वो स्वाभाविक है। आप बहुत मेहनत करके भी नहीं जीतते हैं तो निराश होते हैं, आप भी निराश होते हैं, आपके कार्यकर्ता भी निराश होते हैं। आपने मेहनत की और जो शुरुआत ही की थी आपने, राम कृपाल जी ने सही कहा कि उनको ये औजार मिल गया। मैंने कहा था पिछली बार कि वो चाबी मिल गई। वो लगातार मोदी के विराट स्वरूप का जो एक ताला लग गया था विपक्ष के मुंह पर, उसको खोलने के लिए लगातार किसी न किसी चाबी को लगा कर हर चुनाव में देख रहे थे, अलग बदल रहे थे, हताश भी हो रहे थे। एक चाबी से वो ताला खुलता हुआ दिख गया, तो अब लगातार वो उस चाबी को हर ताले में लगाएंगे। और ये जो प्रतीक गढ़े गए हैं बुलडोजर पर, तो आप बाद में एनकाउंटर की दिशा में भी पूरी बहस चली गई। आप देखिए कि पहले ही सत्र में जिसमें शपथ ग्रहण होना था लोकसभा में, उसमें सबसे आगे किसको बिठाया गया? अवधेश पासी। क्यों बिठाया गया? अवधेश प्रसाद, जो अवधेश पासी आपकी, तो पूरा अयोध्या को इतना बड़ा प्रतीक बनाकर और सामने मुंह चिढ़ाने के लिए बार बार, और उसी से चिढ़कर फिर बाद में इमरजेंसी और इमरजेंसी के खिलाफ प्रस्ताव और संविधान को हाथ में लेकर शपथ लेना, सांसद की शपथ जो ली गई वो भी संविधान को हाथ में लेकर ली गई। तो ये प्रतीक तभी से शुरू हुए और जानबूझ के उनको अगली पंक्ति में बिठाकर मुंह चढ़ाया गया कि देखो तुम उस अयोध्या में हार गए जिसके राम मंदिर को इतना बड़ा बनाकर भव्य जीत का पथ प्रशस्त करने की तुम कोशिश कर रहे थे, उस राम पथ से सत्ता के पथ पर आप नहीं पहुंच पाए। ये बताएंगे ना वो, आप मौका मिला है, देखिए वो तो वही है कि मौका मिला है तो कोई उस मौके को नहीं छोड़ेगा, जो छोड़ेगा वो राजनीतिज्ञ नहीं है। तो इसीलिए, और अखिलेश यादव को ये मालूम है क्योंकि जनता की मेमोरी शॉर्ट होती है, वो बहुत जल्दी विस्मृति में चले जाते हैं और दूसरी उपलब्धि की ओर बढ़ चलते हैं। हम तो क्या है कि अभी गणेशोत्सव मनाएंगे, फिर इससे निकल के पितृपक्ष में चले जाएंगे, फिर वहां से नवरात्रे में चले जाएंगे, फिर दिवाली मनाने लगेंगे। तो यहाँ पर तो उत्सवों के बाद उत्सव और घटनाओं के बाद घटनाएं हैं। तो जनता की स्मृति जो होती है छोटी होती है, उस स्मृति को जिंदा रखना उनकी राजनीति को जिंदा रखने के लिए जरूरी है। और इसलिए वो हर तरह के उपक्रम अपनाएंगे। और इसमें कोई, वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, योगी अपनी राजनीति कर रहे हैं। जिस उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ी समस्या थी, उस लॉ एंड ऑर्डर पर कंट्रोल करके योगी उसके सबसे बड़े प्रतीक बने, इसलिए बुलडोजर उनका प्रतीक बन गया। अब आप जब सबसे बड़े प्रतीक को ढहा देंगे तो ही तो शक्ति कमजोर होगी सामने वाले की ना। अगर वो उसकी रावण की नाभि में तीर चलाकर वो मर सकता है तो उसकी नाभि पे करेंगे। आपको लगता है कि तोते की जान उसमें है पिंजरे में, तोते की गर्दन में, तो आप गर्दन में। तो जिसकी जान जहां पर बसी होगी, अगर बुलडोजर उनकी शक्ति का, सामर्थ्य का, सत्ता और प्रशासन का सबसे बड़ा प्रतीक है तो हमला उस पर किया जाएगा। उसके आगे बात एनकाउंटर की आई तो आप क्यों भूल जाते हैं? जब विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ तब भी बात आई कि ब्राह्मण था इसलिए मार दिया। तो जाति को बीच में अपराधियों के तब तो जो इस मंत्री गाड़ी पलट गई, तो जो बीजेपी में है जितिन प्रसाद जी, उन्होंने तो बाकायदा लिस्ट निकाली थी और पूरी सूची निकाली थी कितने ब्राह्मणों के। ये होता रहेगा, दोनों तरफ से होगा। मेरा ये कहना है कि अगर कोई कमजोर विकेट पर है, पिच खराब है और उसको वैसी गेंद की जा रही है, तो बल्लेबाज को आउट करने के लिए गेंदबाज वही प्रयत्न करता है। वो प्रयत्न दोनों तरफ से होंगे। सवाल यह है कि इस पूरे में उत्तर प्रदेश की जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियां ठीक हुई योगी सरकार के कार्यकाल में पहले भी, और उसको लेकर बात भी हुई कि रात को निकलना भी सुरक्षित नहीं था और सुरक्षित हो गया, ये लगाम लग, क्या उससे हट रहा है उत्तर प्रदेश? उस पर ज्यादा चर्चा होनी चाहिए। अखिलेश यादव अपनी राजनीति करेंगे, वो बुलडोजर पर प्रहार करेंगे। और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने भी उनको मजबूती दी है कि भाई ये तो कोई अपराध सिद्ध भी हो जाए तो भी उसका घर गिरा देना कोई सजा नहीं होती है। लेकिन ये कहा गया कि वही अवैध था। उस पर मेरा सवाल एक पत्रकार के रूप में हमेशा होता है कि जब तक वो अपराधी नहीं था और आपके रडार पर नहीं आया तब तक उसका घर अवैध नहीं था। ऐसा एक जगह नहीं है, हजारों। और कांग्रेस, भाजपा, हम गलती सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। भाई इंदौर में इतना बड़ा एक वो अखबार निकालता था माफिया, और उसने जब सरकार के गिरेबान में झांक दिया और उनकी सीडी से उजागर करने की कोशिश की तो उसकी प्रेस तोड़ दी गई, उसकी प्रेस बंद कर दी गई, उसका होटल तोड़ दिया गया। क्यों? इसके पहले 50 सालों तक अवैध नहीं था क्या वो? और एक क्या उदाहरण है भाई, वो अपराधी हो गया, उसका अतिक्रमण अवैध हो गया और हम एक ईंट आगे बढ़ा देंगे तो दरोगा आके खड़ा हो जाके भाई एक्स्ट्रा ईंट कैसे लगा ली। आम आदमी का तो सोच के देखिए। वही विकास दुबे वहां पर जननायक बना फिर रहा था, लोगों का मसीहा था, और उसने पुलिस पर गोली चला दी तो आप उसको एनकाउंटर करके और मार दे। और एनकाउंटर को लेकर तो इतने सारे सवाल हो सकते हैं कि वो अलग बहस का मुद्दा हो, उसमें नहीं जाएंगे। फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में जितना दमखम पहले नहीं दिखा पाए थे अखिलेश यादव, वो अब दिखा रहे हैं। उनके पास दिखाने का कारण है। लेकिन योगी भी मजबूती से अपने विकेट पर टिके हुए हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना विकेट नहीं गिरने दें। वो अपने विकेट पर लगातार डटे रहे। उनको अपनी यूएसपी पता है। दोनों तरफ से ये घटनाक्रम चलेगा। आप जैसा कह रहे हैं दूर है, फिर भी क्यों? वो इसलिए कि अखिलेश यादव को ये समझ में आ गया कि मैंने इस डोर को छोड़ दिया तो नई डोर पकड़ने में, नई चाबी ढूंढने में फिर उतना ही वक्त लगेगा। इस ताले की जो चाबी मुझे मिली है इसको लेकर घूमता रहूं, लगातार उस ताले में भी थोड़ा ऑयल वगैरह देता रहूं ताकि ये ताला फिर से बंद ना हो जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।